गवर्नमेंट के किसी जैसे यहाँ से हम 12th हाउस, अगर 6th हाउस में बुध है तो उसकी दृष्टि 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस पे, जहाँ से हम हॉस्पिटल भी देखते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के भी ट्रिप देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इनको कहीं ना कहीं खुशी प्रदान करते हैं। जहाँ लेकिन जहाँ बैठ रहा है तो इनको क्या है, सेवा में बहुत खुशी मिलेगी, दूसरों की सेवा में ही इनकी सच्ची खुशी होती है और ये उसी के पीछे भागते भी हैं। दिक्कत कहाँ आती है इनके साथ, थोड़ी वाणी में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि 6 हाउस में मतलब 6 हाउस से क्या होता है ना, वाणी या 6, 8 और 12 तीनों ही हाउस में जो बुद्ध से रिलेटेड परेशानी है, जैसे जल्दी याद नहीं होगा, एकदम से थोड़ा थोड़ा ही भूलने लगेंगे, इन्हें याद कर लिया तो इनको याद करने में आगे दिक्कत आ सकती है, या उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऐसी चीज़ें आती हैं, थोड़ी बहुत जो बुद्ध से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो इनके अंदर आने लग जाती है। स्किन एलर्जी भी आती है। बुध का अगर संबंध 6, 8वें, 12वें भाव से बन जाए और केतु की भी दृष्टि पड़ जाए तो कहीं ना कहीं स्किन इन्फेक्शन जो आपने सुने हैं, एलर्जी हो जाती है, स्किन डिजीजेज जितनी भी होती है वो बुध से हो जाती है, बुध के थोड़ा सा भी गड़बड़ होने पर। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाती हैं। अब आते हैं हम सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में क्या करेगा बुध, बुध क्या कर, ऐसे लोगों की जो लाइफ पार्टनर है वो भी बिजनेस कर सकते हैं, हो सकता है वो कोई ना कोई अपना बिजनेस कैरी करे और वो इनको बहुत लाभ मिले उस चीज़ से। तो इनकी खुशी किस में होगी, मतलब पत्नी के साथ ही इनकी खुशी है, या पत्नी की कुंडली है तो पति के साथ इनकी खुशी है, तो और या फिर बिजनेस में इनकी एक्चुअली खुशी दबी हुई है। अगर ये सर्विस भी करते होंगे ना, तो कहीं ना कहीं इनका रुझान एक टाइम के बाद बिजनेस पर भी जा सकता है। हो सकता है पत्नी के ही साथ मिलकर बिजनेस कर ले, तो इस तरीके से, या पत्नी है तो पति के साथ मिलकर बिजनेस कर ले, ज्वाइन कर लें, तो ये चीज़ इनकी देखने को मिलती है। अब आते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस तो देखिए एक्सीडेंट्स का ही होता है, बहुत चीज़ें जो होती हैं वो छिपी हुई होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति ना कुछ ऐसी चीज़ों में बुद्धि लगाते हैं जो छुपी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को सर्च करने में इनको मन करता है कि मैं देखूं, मैं रिसर्च करूं। जैसे ऐसे लोग पीएचडी बहुत अच्छी कर ले जाएंगे, अगर आप इन्हें देखें तो डॉक्टर्स वगैरह, मतलब डॉक्टर्स के लिए तो मंगल वगैरह और भी प्लेनेट देखे जाते हैं, परंतु इनकी बुद्धि रिसर्च में लगती है और इनको खुशी भी मिलती है इस भाव में, अगर जब ये रिसर्च करते हैं तो इस भाव में तो सबसे ज़्यादा रिसर्च ही होता है, जो क्योंकि ये हमारा हिडन भाव है। अब जो बीमारी भी होती है ना, वो स्किन डिजीज मैंने बताई, 6, 8वें, 12वें तीनों भावों में ये वाली डिजीज बुध के खराब होने पर हो जाता है, या बुध आपका किसी और भी स्थिति में खराब है तो भी स्किन डिजीजेज दे देता है। खास तौर से तब ज़्यादा देता है जब राहु या केतु की दृष्टि ज़्यादा बुध को परेशान करती है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम अपने 9th हाउस की। अब 9th हाउस में कहते हैं कि बुध को, क्योंकि ये गुरु का घर होता है कालपुरुष की कुंडली में, और गुरु और बुध में आपस में इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि गुरु क्या है, ज्ञान है, और बुध बुद्धि है, दोनों में हल्का सा थोड़ा तनाव रहता है। तो बुध यहाँ पर आकर हल्का सा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है, परंतु फिर भी अपना जो ज्ञान, मतलब जो ये कोशिश करते हैं, इनको मन कहाँ लगेगा, इनकी इंजॉयमेंट कहाँ होगा, पिता के साथ होगा, या फिर इनका जो होगा वो धर्म से रिलेटेड, यानी पूजा पाठ में, यात्रा करने में, धार्मिक यात्राओं में इनका एंजॉयमेंट वहाँ होगा, और इन्हें करना भी चाहिए। अगर ये वो करते हैं तो इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर बुध आपका 9th हाउस में है तो ऐसे लोगों को यात्राओं से ही सुख मिलता है और इनकी खुशी भी यात्राओं में ही पाई जाती है। हालांकि पिता के साथ थोड़े से संबंध इनके इतने अच्छे नहीं रह पाते हैं, तो वो दिक्कत क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु के उसमें बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा ईगो वाली प्रॉब्लम शायद पिता के साथ या कुछ ना कुछ तो आती है। मतलब आप फील करेंगे अगर आपका कोई बैठा हुआ है बुध, तो वो आप देखिएगा। चलिए 10th हाउस में बात करते हैं हम बुध की, कि बुध यहाँ पे क्या करेगा। ऐसे लोगों की खुशी ही काम में होती है, क्योंकि ये कर्म स्थान है, इनके आगे आप कितना भी काम दे दीजिए। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो काम को इसलिए नहीं करते कि हमें वो काम निपटाना है, या हम बस बहुत हैवी बर्डन से वो काम कर रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं जो काम में भी मस्ती ढूंढ लेते हैं, मतलब इतना मस्त होकर ये अपने काम को करते हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता। और बहुत इंजीनियर जितने भी बनते हैं, वो बुध अगर अच्छा है तो बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाते हैं, और ये अपना पूरा का पूरी लगन से उस काम को ये करने में लगा देते हैं, और अपने आप भी करते हैं। मैनेजमेंट स्किल इनकी इतनी अच्छी होती है, ये दूसरों को बताते हैं कि किस तरीके से करना है, बहुत हेल्पिंग भी हैंड होता है, और इनकी बताई हुई जो सलाह होती हैं, गाइडेंस होती हैं, आपके कंपनीज में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर वो बुध वाले को ले लें अपने साथ, किसी का नंबर, अगर हम न्यूमरोलॉजी में जाएं तो 5 नंबर वालों को ले लें, तो बहुत अच्छी वो आपको उपाय बता देंगे। खास तौर से मतलब इतने सारे बता देंगे कि आपकी हाइक आपको मिलना ही है बिजनेस में। चलिए बात करते हैं हम
अपने 11th हाउस की। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस इच्छाओं का है, आपके फ्रेंड सर्कल का है, आपके बड़े भाई बहनों का है। तो ये भाव जो है आप देखेंगे कि जिनका भी बुध इस भाव में बैठा होगा उन लोगों के ना अपने बहुत बड़ा सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा। मतलब उन लोगों को मज़ा आता होगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहने में, और जो रिलेशंस होते हैं वो भी यहाँ से देखे जाते हैं, रिलेटिव्स दूर दूर के वो देखे जाते हैं। तो इन लोगों का बहुत बड़ा सर्कल होगा और इन्हें मज़ा भी उनकी कंपनीज में सबसे ज़्यादा आएगा, अच्छा लगेगा। बड़े भाई बहन के साथ भी ये बहुत खुश मिजाज होते हैं, और जो इनकी इच्छाएं होती है ना, जब तक इनकी जो छोटी छोटी सी भी इच्छा में ये अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। इनको छोटी छोटी सी भी इच्छाएं अगर इनकी पूरी होती हैं तो ये एकदम से बच्चों की तरह खुश होते हैं, और इनकी खुशी इनके चेहरे पर आ जाती है। तो ये चीज़ हमें बुध देता है। अब 12th हाउस में तो मैंने बताया स्किन एलर्जी दे देगा, और थोड़ी सी हो सकता है फॉरेन कंट्री चले जाए। अगर लग्नेश भी आपका बुध है तो फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ इनका खिंचाव होता है, या इनके मन में कहीं ना कहीं इच्छा दबी होती है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो जाऊँगा या जाऊँगी तो मेरी खुशी उसमें है, देखना चाहते होंगे कुछ ना कुछ ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ की कोई ना कोई जगह होंगी जो इनके मन में होंगी। भले ही ये जा पा रहे हैं नहीं जा रहे, डजेंट मैटर। बट बुध इनका इंजॉयमेंट कहाँ है? छोटे छोटे खर्चे करने में, बहुत बड़े बड़े खर्चे भी नहीं। अगर ये छोटे छोटे खर्चे करते हैं ना तो उसमें भी ये खुश, मतलब एकदम खुश हो जाता है। शॉपिंग वॉपिंग करके, अपनी शॉपिंग करके इन्हें बहुत खुश प्रसन्नता मिलती है। तो ये चीज़ इनके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हॉस्पिटल का भी भाव है तो दूसरों की सेवा करके भी इन्हें खुशी मिलती है। जब भी अपने अपने मन से किसी की सेवा करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। बुध के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी दो तीन रेमेडीज़ मैं आज लेकर आई हूँ। अगर आपकी कुंडली में बुध, क्योंकि हर किसी को चाहिए, माइंड हर किसी को चाहिए, बुद्धि सही दिशा में जाइए, हम सबको चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? छोटी छोटी से उपाय है। वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि सर्वप्रथम पूजा किसकी होनी है? गणपति बप्पा की। तो गणेश जी की तो पूजा हमें करनी ही है। साथ में आप छोटे छोटे ऐसे उपाय कीजिए, जैसे कि बुध को रिप्रेजेंट किया गया है ग्रीन कलर से। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी पौधे पेड़ पौधे, आप एक विचार बना लीजिए कि मुझे महीने में एक बार एक पौधा लगाना है, या मुझे साल में इतने पौधे लगाने हैं। कुछ भी आप जितना ग्रीनरी लगाएंगे, चाहे घर में लगाएं चाहे बाहर, जहाँ आपको जगह मिल पाए, जहाँ आप उसकी सेवा कर सके, वहाँ आप ग्रीनरी लगाइए। आपको डेफिनेटली इससे लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। एक तो ये ग्रीनरी वाला आप उपाय करिए। दूसरा उपाय आप चिड़ियों को दाना दे के कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जब चिड़ियों को, खास तौर से हरे मूंग की दाल हरी होती है, तो हरे मूंग की दाल जो है पहले दिन आप भिगो दीजिए। उनको भी ऐसे कच्ची कच्ची ना खिलाइए चिड़ियों को भी। तो उसको एक दो दिन, जो साबुत मूंग दाल होती है ग्रीन कलर की, उसको आप भिगोइए, और उसमें अंकुर जब फूटने लगे तब एक मुट्ठी आप चिड़ियों को कहीं बाहर डाल के आइए। घर में मत डालिए, घर की बालकनी में मत डालिए, आप बाहर डाल के आइए उन्हें। पार्क, कोई आसपास आपके पार्क हो या कोई ऐसी जगह हो जो खुली ओपन प्लेस है, वहाँ पे आप ये डालना शुरू कीजिए। अगर आप डेली नहीं डाल सकते तो कम से कम बुधवार को ये रेमेडीज़ जरूर कीजिए, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। तीसरा, जो छोटी छोटी सी कन्या होती है, अचानक आपके घर में कोई कन्या आ जाए, बिन बुलाए, आपने नहीं बुलाया, अचानक कोई रिलेटिव आ गए, उनकी छोटी छोटी कन्याएं, आप उनको कभी भी खाली हाथ अपने घर से मत जाने दीजिए, चाहे आप उन्हें एक टॉफ़ी ही क्यों ना पकड़ा रहे हो। तो आप कोशिश कीजिए उनको स्टेशनरी की कोई आइटम, पेंसिल कुछ भी आप पकड़ाइए उन्हें, लेकिन पकड़ा के देखिए। आपको सच में इस बुध के, अगर आपकी कुंडली में अच्छा बुध नहीं है, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो आपका वो अच्छा होने लगेगा। एक और इसकी एक बहुत प्यारी सी रेमेडी है, वो होता है कि जो हिजड़े होते हैं उनका आप आशीर्वाद लीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। अगर आपको कहीं राह चलते मिल जाए, तो अगर आपने उनकी ब्लेसिंग्स ले ली और आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल गई, तो सच यकीन मानिए कि आपका बुध इतना अच्छा हो जाएगा कि आप मतलब आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, मेरी बुद्धि सही दिशा में चलने लगी है, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। या आप जिस भी सर्विस में भी हैं तो वहाँ पे भी बुद्ध की चाहिए ही ना, हर जगह बुद्ध चाहिए। तो बुद्ध आपका ना बिगड़े, माइंड आपका स्टेबल रहे, उन सब चीज़ों के लिए वैसे तो उपाय बहुत हैं, लेकिन मैं आज ये छोटे छोटे 4-5 उपाय लेके आई हूँ। आप करके देखिए, निश्चित ही आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। धन्यवाद।